परम सत्कार्यो गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। संगत जी, आज हजूर जी ने दिल्ली में कमाल ही कर दिया जी। आज हजूर जी ने दिल्ली के भाटी सेंटर में बिना भंडारे की ही भंडारा कर दिया जी। आज 21 दिसंबर हजूर जी ने सुबह 9 बजे दिल्ली के भाटी सेंटर में संगत को ओपन कार दर्शन दिए जी। संगत जी, कमाल की बात ये रही कि ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं था जी, लेकिन बावजूद इसके 25,000 लोग हजूर जी के दर्शन करने और सवाल जवाब कार्यक्रम में भाग लेने पहुंच गए थे जी। भाटी सेंटर के बाहर हालात ये हो गए थे कि कई किलोमीटर लंबे जाम लग गए थे जी। अपने सदगुरु की एक झलक पाने को संगत सब काम छोड़कर भाटी पहुंच गई थी जी। संगत जी, हम आपके साथ आज हजूर जी के सवाल जवाब शेयर करने जा रहे हैं जी। सबसे पहला सवाल एक सूले 17 साल की लड़की ने हजूर जी से किया जी। उसने बड़े ही सहज मन से पूछा कि हजूर जी, हमारे जीवन में जो घटनाएं घटती है उनकी सूचना हमें पहले से क्यों नहीं मिलती? भविष्य में क्या होने वाला है ये हमें मालिक पहले क्यों नहीं बता देते? इस प्रश्न पर हजूर जी ने बहुत ही ठहराव और शांति के साथ जवाब दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि जीवन में जो कुछ भी घटता है उसका संपूर्ण ज्ञान केवल मालिक के पास होता है। अगर भविष्य का मालूम होने लगा तो इस सृष्टि में तबाही ही आ जाएगी। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि इंसान की समझ और सामर्थ्य इतनी नहीं होती कि वो हर आने वाली बात को पहले से संभाल सके। हजूर जी ने फरमाया कि अगर हमें पहले ही सब कुछ मालूम हो जाए तो मन उलझनों से भर जाएगा और हमारा ध्यान उन जरूरी कर्तव्यों से हट जाएगा जो इस समय हमारे सामने हैं। फिर हजूर जी ने स्नेही से उस बहन की ओर देखते हुए कहा कि अभी तुम्हारी उम्र इन बातों को समझने में छोटी है। इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा धर्म है अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना और माता पिता की आज्ञा का पालन करना। उन्होंने साफ शब्दों में समझाया कि अभी तुम्हें अपने पापा मम्मी की बात माननी चाहिए। सेवा के नाम पर मन को अनावश्यक विचारों में उलझाने की अभी कोई जरूरत नहीं है। इस समय तुम्हारा पूरा ध्यान केवल और केवल शिक्षा और अपने कर्तव्यों पर होना चाहिए। फिर इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से प्रश्न किया कि हजूर जी, मेरे मन में बार बार ये भाव आता है कि मैं ब्यास डेरा आकर हमेशा के लिए वहीं रह जाऊं, परमानेंट सेवादार बन जाऊं। दिल करता है कि सब कुछ छोड़कर ब्यास में बस जाऊं। इस पर हजूर जी ने बिल्कुल सरल और स्पष्ट उत्तर दिया जी। उन्होंने फरमाया कि अगर तुम्हें सच में ये महसूस होता है कि अगर तुम्हारी जिंदगी की सभी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी है, परिवार, कर्तव्य, दायित्व और अब कोई फर्ज शेष नहीं है, तभी परमानेंट सेवा के बारे में सोचना चाहिए। अगर ये स्थिति सच में आ गई है तो सेवा के लिए आना बिल्कुल ठीक है। फिर हजूर जी ने सेवा का गुण अर्थ और भी गहराई से समझाया जी। हजूर जी ने फरमाया कि जो भी काम हम बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी फल की इच्छा के करते हैं वही सच्ची सेवा कहलाता है। सेवा का मतलब केवल ब्यास आकर काम करना ही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति घर में रहकर अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और समर्पण से निभाता है, सत्संग से जुड़ा रहता है या किसी भी स्थान पर बिना अपेक्षा के सेवा करता है और उस कर्म को मालिक के भरोसे सौंप देता है, तो वही वास्तविक और सच्ची सेवा है। फिर हजूर जी ने संगत को आगे समझाते हुए फरमाया कि अब हमें देखने समझने का अपना तरीका बदलना होगा। सेवा की पहचान जगह से नहीं बल्कि हमारे भीतर के भाव से होती है। उन्होंने बहुत ही साफ लहजे में बताया कि हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी धार्मिक स्थान पर पहुंच जाना ही सेवा है, जबकि वास्तविकता इससे कहीं अधिक होती है, अधिक सूक्ष्म और गहरी होती। हजूर जी ने आगे फरमाया कि इस संसार में होने वाला हर काम उसी मालिक का है। जब हम किसी भी कार्य को उसका मानकर उसके भरोसे सौंप कर करते हैं तो वही कर्म सेवा का रूप ले लेता है। आगे उन्होंने और भी ज्यादा स्पष्ट किया जी। उन्होंने फरमाया
कि सच्ची और मूल सेवा तो भजन सिमरन ही है। वही वो सेवा है जिसे निभाना हमारे जीवन की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस सेवा के लिए किसी विशेष स्थान पर जाना आवश्यक नहीं होता। हम अपने घर में रहते हुए भी अपने कर्तव्यों को निभाते हुए पूरी ईमानदारी और मन से भजन सिमरन कर सकते हैं। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि परिवार और जिम्मेदारियां छोड़कर डेरा चले जाना ही सेवा नहीं कहलाता। बाबा जी ने जो सेवा हमें सौंपी है, भजन और सिमरन, उसी को सबसे पहले पूरी निष्ठा और लगन के साथ निभाने का प्रयास करना चाहिए। हजूर जी ने दो टूक कहा कि भजन सिमरन की इस सेवा को प्राथमिकता देना ही हमारा पहला कर्तव्य है। इसके बाद संगत में से किसी ने आगे प्रश्न किया कि हजूर जी, जब एक तरफ किस्मत हो और दूसरी तरफ मेहनत और दोनों एक साथ सामने खड़ी हो तो भारी कौन पड़ता है? ऐसे समय में हमें किसे चुनना चाहिए? इस पर हजूर जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि पलड़ा हमेशा मेहनत का ही भारी होता है। उन्होंने आगे फरमाया कि कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी लगन से परिश्रम करते हैं, फिर भी परिणाम हमारी अपेक्षाओं के अनुसार नहीं मिल पाता। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि मेहनत व्यर्थ जाती है। मेहनत अपना फल जरूर देती है, भले ही वो हमें तुरंत यानी उसी समय या हमारी सोच के अनुसार ना दिखे। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि ऐसा इसीलिए दिखाई देता है क्योंकि कई बार हमारे पुराने कर्म सामने आकर भारी पड़ जाते हैं और वही हमारी राह में बाधा बन जाते हैं। उन्होंने आगे फरमाया कि पूर्व जन्मों या बीते समय के कर्मों का प्रभाव कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूरी मेहनत भी अपेक्षा के अनुसार रंग नहीं ला पाती। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि किया गया परिश्रम व्यर्थ चला गया। हजूर जी ने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में समझाया कि कोई भी मेहनत खाली नहीं जाती। हर प्रयास हमें कुछ ना कुछ सीख देकर ही जाता है, चाहे वो तुरंत दिखाई दे या बाद में समझ आए। उन्होंने ये भी समझाया कि मेहनत के सहारे इंसान वो मुकाम भी हासिल कर सकता है जो शायद उसकी किस्मत में साफ साफ लिखा हुआ ना हो। तभी यही बहन जी दोबारा कहने लगी कि कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि कोई व्यक्ति बिना ज्यादा मेहनत किए केवल किस्मत के सहारे बहुत कुछ पा लेता है। ऐसा क्यों होता है हजूर जी? तो इस प्रश्न पर हजूर जी ने बड़ी ही सहजता और सरलता से स्पष्ट किया जी। उन्होंने फरमाते हुए समझाया कि ये भी बेटा किस्मत का एक पहलू होता है। कई बार ना जो चीजें जिस रूप में हमारी किस्मत में दर्ज होती है वो हमें बिना विशेष प्रयास के भी मिल जाती है। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो चीजें बिना मेहनत के मिल जाती है उनकी कद्र इंसान अक्सर नहीं कर पाता और ये मनुष्य का स्वभाव है। फिर हजूर जी ने आगे जो बात बड़ी गहराई से समझाते हुए कही कि असली ज़रूरत अपने नज़रिए को बदलने की है। जिंदगी एक यात्रा है और इस यात्रा में हमारा मुकाम समय के साथ बदलता रहता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए फरमाया कि आज हमारा मुकाम ये होता है कि हम पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बने, आगे बढ़े और अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। जब ये लक्ष्य पूरा हो जाता है तो जीवन हमें अगले मुकाम की ओर ले जाता है। अब जैसे विवाह करना, परिवार बसाना और उनकी जिम्मेदारियां निभाना। फिर आगे इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, मेरे मन में कोई प्रश्न नहीं है, बस यही अरदास है कि आपकी कृपा और मेहर हमेशा हम पर बनी रहे। इस पर हजूर जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि ये जो प्रश्न उत्तर का सिलसिला रखा गया है ना, ये दरअसल आपस में बातचीत का एक माध्यम मात्र है। उन्होंने आगे समझाते हुए फरमाया कि यहाँ पूछे गए सवालों से हमें वास्तविक उत्तर नहीं मिलते। असली उत्तर तो हमारे भीतर छुपे होते हैं और वो तभी प्रकट होते हैं जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं। फिर हजूर जी ने आगे फरमाते हुए मालिक की कहा कि मालिक की कृपा तो 24 घंटे हमारे ऊपर बरस रही है, बस हमें ही पहचान करने की ज़रूरत है।
हजूर जी ने आगे फरमाया कि सत्संग में बार बार इसी सच्चाई की ओर ध्यान दिलाया जाता है कि हमारा वास्तविक रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर की ओर जाता है। उन्होंने बिल्कुल साफ शब्दों में बताया कि हमारा मुख्य और असली काम भजन सिमरन करना ही है। यदि हम इस साधनों को नहीं अपनाएंगे तो अपने निर्धारित मुकाम तक कैसे पहुंच पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है कि हम बाहरी बातों में कम उलझें और पूरी लगन व मेहनत के साथ भीतर की ओर बढ़े ताकि कुल मालिक से मिलन का प्रयास कर सके। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, जब मेरा अंतिम समय आए तो मेरी यही विनती है कि उस समय मुझे आपके दर्शन अवश्य हो। इस पर हजूर जी ने बड़े ही शांत और स्थिर भाव से उत्तर दिया जी। उन्होंने फरमाया कि अंत समय पर मालिक किसी न किसी रूप में जीव को लेने अवश्य आता है। फिर उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि यदि हमने जीवन रहते ही भीतर से मालिक के साथ अपना नाता जोड़ लिया हो तो जब वो हमें लेने आएगा तब हम उसे पहचान भी लेंगे। हजूर जी ने आगे ये भी कहा कि अगर भीतर का वो संबंध पूरी तरह जुड़ा ना भी हो तब भी मालिक हमें लेने तो आएगा ही, लेकिन उसकी पहचान तभी संभव होती है जब अंदर से रिश्ता बना होता है। उस समय हमें साफ साफ समझ आ जाएगा कि ये वही गुरु है जिनसे हमने नाम लिया था, जिनकी बाणी और शिक्षाएं हमने पूरी जिंदगी सुनी थी और आज वही हमें अपने साथ ले जाने आए हैं। इस पहचान के साथ हमारा विश्वास और भी दृढ़ हो जाता है और मन पूरी तरह आश्वस्त हो जाता है। फिर आगे इसके बाद एक बहन ने प्रश्न रखा। उसने हजूर जी से कहा कि हजूर जी, जब हम भजन सिमरन में बैठते हैं, ध्यान लगाते हैं और मन ही मन आपसे बातें करते हैं तो क्या आप सच में हमारी बातें सुनते हो? क्या हमारी अरदास आप तक पहुंचती है? ये सुनकर हजूर जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई जी। उन्होंने जवाब में एक सवाल किया और कहा, जो बातें सत्संग में कही जाती है, चाहे वो मैं कहूँ या बाबा जी कहें, क्या तुम उन्हें सुनते हो? तो बहन ने बिना देर किए कहा कि हाँ जी बाबा जी, बिल्कुल। इतना सुनते ही हजूर जी हंस पड़े और उसी हंसी में पूरी संगत को भी हंसा दिया जी। फिर हजूर जी ने मजाकिया लहजे में कहा कि तो फिर मान लो कि बाबाओं के पास स्पेशल पावर होती है, बाबा भी तुम्हारी अरदास को सुनते हैं। हजूर जी ने फिर हंसी हंसी में कहा कि जब बीबियां दिल से अरदास करती है तो वो सबसे पहले बाबाओं तक ही पहुंच जाती है। ये सुनते ही पूरा पंडाल ठाकों से गूंज उठा था जी और संगत खिलखिलाकर हंसने लगी थी जी। फिर आगे इसके बाद इसी बहन ने फिर से कहा कि हजूर जी, हमें अंदर के दर्शन करा दीजिए। इस पर हजूर जी ने बहुत ही प्रेम और अपनत्व के साथ उत्तर दिया जी। हजूर जी ने फरमाया कि मेहनत करो, भजन सिमरन में नियमित रहो। जब सही समय आएगा और मालिक हमें उसके योग्य समझेगा तब अंदर के दर्शन अपने आप हो जाएंगे। उसके लिए अलग से कुछ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेटा। इसके बाद एक भाई ने हजूर जी से सवाल किया जी कि हजूर जी, आप और बाबा जी पूर्ण संत सदगुरु हैं, तो ऐसे पूर्ण संत सदगुरु के चरणों में इंसान खुद को पूरी तरह कैसे सौंपे? इस पर हजूर जी ने बहुत ही सहज भाव से उत्तर दिया जी। हजूर जी फरमाते हैं कि जिस दिन हमारे भीतर ये अडिग विश्वास जम जाता है कि मालिक हर समय हमारे साथ है, हर पल हमारे अंग संग है, उसी क्षण सच्चा समर्पण अपने आप घटित हो जाता है। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब दिल के भीतर भरोसा गहराई से बैठ जाता है तो पूर्ण संपूर्ण किसी प्रयास से नहीं बल्कि स्वाभाविक रूप से भीतर से जन्म लेता है। उन्होंने इस बात पर विशेष जोर दिया जी कि अंदर से विश्वास होना सबसे आवश्यक है। इस सत्य को और सरल ढंग से समझाने के लिए हजूर जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया जी। उन्होंने फरमाया कि जैसे एक नन्हा बच्चा होता है जिसे उसका पिता या कोई अपना हवा में उछालता है, बच्चा ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर भी डरता नहीं बल्कि हंसता रहता है।
ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उसे पूरा भरोसा होता है कि जो उसे उछाल रहा है वो नीचे खड़ा है और वो उसे थाम ही लेगा। उसी विश्वास के कारण उसके मन में कोई भय नहीं रहता जी। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जैसे जैसे वही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है और समझदार बनने लगता है तो वो तभी छलांग लगाता है जब उसे पूरा यकीन हो जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे पकड़ लेगा। ठीक उसी तरह हमें भी अपने सद्गुरु पर ऐसा ही अटूट विश्वास रखना है कि मेरा सद्गुरु मुझे हर परिस्थिति में संभालेगा। उन्होंने ये भी आगे समझाया कि जैसे जैसे इंसान उम्र और समझ में आगे बढ़ता है उसके भीतर अहंकार जन्म लेने लगता है और समर्पण कम होने लगता है। इसीलिए ज़रूरी है कि हम हूमे को छोड़े, अपने अहंकार को त्यागे और पूरे भाव से सद्गुरु के चरणों में स्वयं को अर्पित करें। हजूर जी ने आगे फरमाते हुए समझाया कि जब इंसान सच्चे अर्थों में पूर्ण समर्पण कर देता है तभी उसके भीतर मालिक के गुण अपने आप उतरने लगते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पूर्ण संपूर्ण करना सबसे कठिन कार्यों में से एक है। पूर्ण समर्पण एक सामान्यतः मनुष्य अपनी हार जीत, असफलता और सफलता के विचारों में ही उलझा रहता है। कभी ये डर सताता है कि कहीं असफल ना हो जाए और कभी ये आशा बनी रहती है कि सफलता मिल जाएगी, और यही उलझन समर्पण के मार्ग को कठिन बना देती है। फिर आगे एक बहन ने हजूर जी से सवाल किया कि हजूर जी, आजकल मेरे मन में बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, उसी चिंता के कारण मैं भजन सिमरन में बैठ ही नहीं पाती, ध्यान उस ओर जाता ही नहीं है, ऐसे में मैं क्या करूं? अब ये सुनकर हजूर जी ने अत्यंत शांत और ठहरे हुए स्वर में कहा, जी पहले ये सोचो कि चिंता करके हम क्या बदल सकते हैं। फिर उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि स्वयं ही उत्तर दिया कि तनाव लेकर हम परिस्थितियां नहीं बदल सकते, हम केवल अपने भीतर परिवर्तन ला सकते हैं, और मैं इस सच्चाई को भीतर से अनुभव कर रहा हूँ। हजूर जी ने आगे फरमाया कि इंसान के हाथ में केवल अपना नजरिया बदलना होता है। इसके बाद हजूर जी ने उस बहन से पूछा कि आखिर ये तनाव किस बात का है। तब इस बहन ने बताया कि उसके दामाद की 6 वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है और उसकी बेटी कनाडा में रहती है। बेटी बार बार उसे अपने पास आने के लिए कहती है, जबकि उसका मन ये चाहता है कि वो डेरा में ही स्थायी रूप से रह जाए। इसी द्वंद्व और खींचातान की चिंता में उसे हर समय घेरे रहती है। इस पर हजूर जी ने बहुत ही गहरी और सीधी हुई बात कही जी। हजूर जी ने फरमाया कि डेरा की सेवा तब तक पूर्ण फल नहीं देती जब तक हम भीतर से निश्चिंत ना हो और अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए संतुलन के साथ आगे ना बढ़े। हजूर जी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि जब तक हमारा ध्यान लगातार अपने बच्चों की चिंताओं में उलझा रहेगा तब तक सच्ची सेवा संभव ही नहीं है। उन्होंने आगे फरमाते हुए समझाया कि वास्तविक सेवा तो सबसे पहले अपने बच्चे की जिम्मेदारी निभाना है, उसे अपने पैरों पर खड़ा करना है, उसे मजबूत बनाना है और जीवन के लिए तैयार करना है। हजूर जी ने आगे ये भी समझाया कि यदि हमारा मन कहीं और अटका हुआ है और हम सेवा में आकर बैठे हैं तो ना तो मन सेवा में लगेगा और ना ही भीतर संतोष उत्पन्न होगा। माता पिता होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों का सहारा बनें, उन्हें भीतर से सशक्त करें ताकि वे जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मबल के साथ कर सकें। आगे हजूर जी ने फरमाते हुए समझाया कि बेटा, अपने बच्चों के लिए सहारा बनो, उन्हें भजन सिमरन की ओर प्रेरित करो और साथ ही साथ स्वयं भी भजन सिमरन को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाओ। उन्होंने आगे समझाया कि जब हम स्वयं भजन सिमरन में नियमित होंगे तभी हमारे भीतर शांति आएगी और उसी आंतरिक शांति से हमारी बेटी का मन भी शांत होगा। संगत जी,
ये आज दिल्ली के भाटी में हजूर जी और संगत के बीच के सवाल जवाब थे जी। हम संगत जी से विनती करते हैं कि प्रेम से कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए जी, और संगत के अपने इस चैनल रूहानी सफर को सब्सक्राइब जरूर करिए जी। गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी।